हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक। सवाल देखो क्या कह रहा है। बन गया? अरे बन गया, अभी तक तो बन जाना चाहिए था यार। पेन ही नहीं निकाले, हाँ। कितना आया? 0.6 सेकेंड। अच्छा। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऊपर फेंका है कितनी रफ्तार से? 30 मीटर पर सेकेंड। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। यहां से 20 मीटर ऊपर से हमने क्या जस्ट एक बॉल ड्रॉप कर दी है। फाइंड द टाइम व्हेन बोथ द बॉल विल क्रॉस ईच अदर। क्या इसके ऊपर बैठ जाए? अरे बैठ जाए ना भाई। कितना घटिया रिस्पॉन्स कर रहे हो यार तुम लोग। बैठ जाए ना भाई। तो इसकी रफ्तार ऊपर कितनी नजर आएगी? 30 ना। एक्सलरेशन कितना है इसका? जी। अच्छा, इसका कितना है? जी। इसका कितना है? जी। तो इसका एक्सलरेशन कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। ये सब तो मुझवानी बना सकते हो ना। एक्सलरेशन कितना होगा? 0। तो टाइम इक्वल्स टू क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। और स्पीड कितना है? कट जाएगा भाई साहब, 0.6 सेकेंड। अगर मान लो मैं इसी सवाल में पूछता कहां टकराएगी, क्या बता पाते? अगर सवाल में पूछा जाता कहां टकराएगी तो क्या बता पाते? क्या करते? ऊपर वाली बॉल को देखे कि नीचे वाली बॉल को, या किसी को भी देख लें? ऊपर वाला थोड़ा आसान होता है, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो 1/2 GT² लिख सकते हैं। अरे थोड़ा बोल के पढ़ेंगे यार। जी का वैल्यू कितना है? 10। क्या 0.6 इंटू 0.6 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना? 5। और यहां पर कितना? क्या 18 मीटर आएगा क्या? 18 मीटर। हाँ। कितना आ रहा है? 2.2। 1.8। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, डन। बन गया सवाल। अगला सवाल बनाओ, ये देखो। A ball is thrown upward with the velocity of 20 meter per second from the tower of height 100 meter. Another ball is thrown vertically upward with the velocity of 30 meter per second from the foot of the tower. Find the time and position when they crosses each other. क्या सवाल समझ आया? सवाल समझ आया? हाँ बनाओ। मॉड्यूल के सवाल बनाए? मॉड्यूल के सवाल बनाए कुछ? ऐसे मुंह उठा के आ रहे हो? मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल बने, रिलेटिव मोशन वाले? हाँ भाई। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल बनाए मॉड्यूल के? नहीं, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है मॉड्यूल से। बना है? नहीं बना? बनाया ही नहीं? कब बनाइएगा? इतना धीरे चलोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? एक अचीवर्स वाले हैं तुम्हारे पैरेलल, उनको देखो। अभी 4 दिन उनका बैच स्टार्ट हुए शुरू हुआ है। पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म कर दिया, आधा मोशन इन प्लेन खत्म कर दिया, लगा के एक एक सवाल लगा के। मॉड्यूल लगाए ही लगाए हैं, उसके साथ मैंने उनको लगभग 150 क्वेश्चन का शीट दिया था, वो भी लगा के खत्म कर दिए। वो भी तो बच्चे ही हैं, वो भी तो तुम्हारी तरह ही पढ़ रहे हैं। और तुम्हारा कंपटीशन सीट से है ना। तो तुम बोलो कौन डिजर्विंग है, तुम डिजर्विंग हो कि वो डिजर्विंग है? कम से कम अपने आप को डिजर्विंग तो बनाओ ना यार। मेहनत करो। कह रहा बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ, वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। उसके बाद क्या कह रहा? फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 100 मीटर।
एक टावर है जो जमीन से कितना ऊपर है, 100 मीटर, वहां से एक बॉल को फेंका, और दूसरा कह रहा है कि अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से कितनी रफ्तार से फेंके हैं, 30 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द टाइम एंड पोजीशन व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। क्या बता पाओगे, कितनी देर बाद क्रॉस करेंगे, कितनी देर बाद, 10 सेकेंड। क्या ये जान रहे हो, इसकी रफ्तार कितनी है, 30, इसकी रफ्तार कितनी है, 20। अगर इस पर बैठ गए, अगर इस पर बैठ गए तो इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 10। अरे हो जाएगी ना। और ये टकरा कितनी देर बाद जाएंगे, कितनी देर बाद, 10 सेकेंड बाद ना। अरे भाई टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रिलेटिव फ्रेम में चले गए, डिस्टेंस कितना रहा, 100, स्पीड कितना हो गया, कितना हो गया, 10, समय कितना आया, 10 सेकेंड। अरे आया कि नहीं आया, समय कितना आ गया भाई साहब, 10 सेकेंड। लास्ट वाली क्लास का याद है ना कुछ, हाँ। टाइम निकल के आ गया भाई साहब अपने पास कितना, 10 सेकेंड। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा अब सवाल पूछा गया कहां टकराए, तो क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या ग्राउंड फ्रेम में आ जाए, अरे ग्राउंड फ्रेम में आ जाए, चाहे ऊपर वाले को देख लो चाहे नीचे वाले, जब दोनों के पास रफ्तार है तो किसी को भी देख लो, तो ज्यादा अच्छा है नीचे वाले को देख लो। देख ले नीचे वाले की रफ्तार कितनी है, कितनी देर बाद टकरा रहा है, +30 की -30, ऊपर जा रहा है ना, -1/2, एक्सलरेशन कितना है, 10, और समय कितना है, 10 × 10। क्या इससे ये कट जाएगा, ये कितना आया, 300, ये कितना, 500, एस कितना आया, -200। क्या इस लाइन में कहीं टकराएंगे, ये इस लाइन में कहीं टकराने वाले नहीं है, कहां टकराएंगे, 200 मीटर नीचे। अरे बात समझे कि नहीं, अरे कितना नीचे भाई साहब, 200, डिस्प्लेसमेंट 200 आया है ना, तो इसका देखे है ना, ऊपर वाले का थोड़ी देखे हैं। तो कैसे भी आया है, आया तो यहां से 200 मीटर ही नीचे ना, ग्राउंड पे टकराएगा ही नहीं, कहां टकराएगा, नीचे। इसीलिए मैंने ये सवाल बताते समय कहा था कि इस तरह के जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाले सवाल होते हैं वो जनरली कैसे बनते हैं कि एक टावर है उसमें 2 खिड़की है, बात समझे ना। तो अब नीचे जगह तो है ना टकराने भर की, और टावर की हाइट नहीं दे देगा, टावर की हाइट नहीं देगा, बस 2 खिड़कियों के बीच की हाइट दे देगा। क्लियर है। तो मान लो ये विंडो 1 था और ये विंडो 2 था, तो विंडो 1 से कितना नीचे टकराया, कितना मीटर, 200 मीटर। ये है इस पर्टिकुलर सवाल का एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। चलें आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, हाँ फुट ऑफ द टावर, तो ग्राउंड पे -200 का मतलब क्या है कि टावर के बीच में कहीं नहीं टकराएगा, ठीक है ना, नीचे जाके टकराएगा, टावर से 200 मीटर नीचे जाके टकराएगा, ठीक है। खिड़की है समझो, ये खिड़की है और ये खिड़की है, ठीक, तो खिड़की के नीचे तो जगह है ना टकराने की, तो वैसा सवाल है, ठीक। तो जब ऐसे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाले सवाल आए तो इसका जरूर ख्याल रखिएगा कि भैया टावर के नीचे भी जगह है टकराने की, तभी वो -200 मीटर आ रहा है। क्लैरिटी है। चलिए इस सवाल को बनाइए, ये सवाल बनाइए। अ बॉल इज dropped from the top of the tower. After 5 seconds, another ball is thrown towards the first ball. हाँ गुरुदेव, हेलो, मैं बहुत बढ़िया सर।
हाँ भाई चलें, लगा पाए क्या? लगा पाए क्या? नहीं लगा? कितना है? 200। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल। 200 मीटर पर सेकंड। हाँ भाई बोलो बोलो। क्या यार, आसान आसान सवाल नहीं बना रहे हो, सारी पढ़ाई पे पानी फेरोगे क्या? सिंपल अपने को करना क्या है, सोचो। ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो बहुत आसान सवाल है। लास्ट वाली क्लास तुम लोग बिल्कुल पढ़े नहीं हो क्या? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। इसका क्या मतलब समझो? कि एक टावर है, उसके टावर से हमने एक बॉल छोड़ दी। कह रहा है आफ्टर 5 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन टुवर्ड्स द फर्स्ट बॉल। क्या 5 सेकेंड में पहली बॉल कुछ डिस्टेंस चल गई होगी? चल गई होगी। तो हमने क्या करा, उसके बाद दूसरी बॉल फेंक दी यहां से। अरे समझे कि नहीं? दूसरी बॉल फेंक दी। कह रहा है सच दैट बोथ द बॉल कोलाइड्स आफ्टर 20 सेकेंड। पहली बॉल को फेंकने के 20 सेकेंड बाद, पहली बॉल को फेंकने के 20 सेकेंड बाद दोनों कोलाइड करते हैं। हाँ, कंटाप मारना मैंने अभी जबरदस्त, उड़ोगे यहां से। सोचो, सवाल कह रहा बॉल इज, तो तुम लोग को अंग्रेजी नहीं आती क्या भाई? इतनी अंग्रेजी नहीं आती है, 5 सेकेंड बाद टकरा जाएगा, गधा हो क्या? कह रहा है कि एक जगह से हमने एक बॉल ड्रॉप कर दी, ये कितना चल गया? 5 सेकेंड। कितना चल गया? फिर दूसरी बॉल हमने यहां से छोड़ी, ऐसे छोड़ी कि दोनों कितनी देर बाद टकराए? कितनी देर बाद? बात समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? अब ध्यान से देखो, ये दोनों बॉल, मान लो ये जमीन है, यहां पर कितनी देर में पहुंची है? 20 सेकेंड। जिसमें पहली बॉल कितना चल चुकी है? 5। दूसरी बॉल कितना चली? पहली बॉल को यहां से यहां आने में कितना समय लगा है? 20 सेकेंड। दूसरी बॉल को, यह बात समझ आ रही? पहली बॉल को यहां से यहां आने में 20 सेकेंड, और दूसरी बॉल को यहां पहुंचने में कितना सेकेंड? 15 सेकेंड। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो पहली बॉल ने दूसरी बॉल के बीच का जो डिस्टेंस था, यह कितनी देर में कवर किया? कितनी देर में? सोच लो, सोचो, पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये बताओ, पहली बॉल को जमीन पे पहुंचने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? क्लैरिटी है? दूसरी बॉल को, जिसमें ये 5 सेकेंड ऑलरेडी चल चुका था ना, तो 5 सेकेंड को भी भूल जाओ। ठीक है, अब तुम सवाल को दो पार्ट में तोड़ दो। ये बॉल यहां से नीचे चली, यहां पर इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, अरे होगी कि नहीं होगी? और ये बॉल कहां से चली है? 0 से चली है ना? और ये दोनों कितनी देर बाद टकराए हैं? नहीं, 5 सेकेंड तो हो गया ना। दोनों बॉल रोल में कितनी देर बाद आई हैं? यही सवाल आएगा, यही सवाल आएगा। यही अपने आप को स्ट्रांग रखना है। जब तक सवाल का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे, तब तक दिक्कत होता रहेगा। और सबसे बड़ी समस्या काइनेमेटिक्स की यही है कि काइनेमेटिक्स के सवाल थोड़े लैंग्वेज बेस होंगे। तो अगर लैंग्वेज अच्छे से नहीं समझ पाए तो सवाल नहीं बनेगा, ये बात जान लो। इस वजह से लैंग्वेज का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे क्लैरिटी है? तो देखो क्या कह रहे हो, पहली बॉल को हमने यहां से छोड़ा, ये जमीन पर कितनी देर में पहुंची? दूसरी बॉल कितनी देर बाद रोल में आई है? 15 सेकेंड बाद रोल में। तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट तो 5 सेकेंड खत्म होने के बाद शुरू होगा ना। बात समझ गए ना? बचा कितना समय है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों 15 सेकेंड में ग्राउंड पे पहुंची हैं? अरे नहीं आया? आ गया जी। इसको यहां वी रफ्तार से जमीन पर पहुंचने में 15 सेकेंड लगा, और इसको शून्य से जमीन पर पहुंचने में कितना सेकंड लगा? 15 सेकंड। मतलब ये जो दोनों के बीच में गैप था, ये गैप कितनी देर में कवर हुआ है? कितनी देर में? 5 सेकंड में। अरे पागल हो क्या?
भाई साहब तुम लोग यार इतने 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 गधा कैसे हो सकते हो? हमको ये समझ नहीं आ रहा है। ये बताओ, ध्यान से सुनना। ये बॉल यहां पर है, ठीक है, और ये बॉल यहां पर है। दोनों कितनी देर बाद टकराई हैं? कितनी देर बाद? ऐसे पढ़ोगे तो कहां सवाल बनेगा भाई? पहली बॉल तो 5 सेकंड चल गई ना, 5 सेकंड चल गई। 5 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी होगी? कितनी? 50 मीटर पर सेकंड। और 5 सेकंड में पहली बॉल चलेगी कितना? कितना मीटर? 125 मीटर। कैसे निकाले हैं? एस इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। 1/2 जी का वैल्यू कितना है? 10। टी कितना है? और दूसरा टी भी 5। तो क्या ये 5 हो जाएगा? क्या एस 125 मीटर आया? अब तुम इसको वर्टिकल छोड़ दो, अब तुम हॉरिजॉन्टल पे आओ। देखो यहां से क्या पता तुम्हें समझ आ जाए। इसकी रफ्तार कुछ यू है और ये दूसरी बॉल है, इसकी रफ्तार कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कहीं जाके टकरा रहे हैं ना, कितनी देर बाद? 15 सेकेंड बाद। कितनी देर बाद? बहुत पेशेंसली, बहुत ध्यान से सुनो। 5 सेकेंड बीत गया है। 5 सेकेंड कह रहा है कि जब पहली बॉल जहां से छोड़ी थी, जब वो 20 सेकेंड चली है तो दोनों ने क्रॉस किया या दोनों एक आसपास आ गए, एक लेवल पर आ गए। तो पहली बॉल ऑलरेडी कितना चल चुकी थी? 5 सेकेंड। कितना चल चुकी थी? अब तुम खुद फील करो, अगर दूसरी बॉल को मैं केवल ऐसे छोड़ देता ऊपर से, तो क्या कभी दोनों साथ में नीचे पहुंच पाते? कॉमन सेंस लग रहा है। तो हमने क्या करा? दूसरी बॉल को रफ्तार देके फेंका। बात समझे ना? जब दूसरी बॉल को हमने रफ्तार दिया तो दोनों कितनी देर बाद मिल गए दूसरी बॉल के रफ्तार देने के? 15 सेकेंड बाद। रिलेटिव का फ्रेम 5 सेकेंड बाद आया ना, तो कितनी देर बाद रोल में आए? 15 सेकेंड बाद। कितना चले हैं? 125 मीटर। दिस इज द इनिशियल गैप बिटवीन देम। अरे है कि नहीं है जी? देखना फिर से एक बार ध्यान से सुनो, यही फॉर्मेट पूछा जाएगा नीट में, और यही फॉर्मेट बिना पेन चलाए हमको लगाना है, बिना पेन चलाए। पहली बॉल को हमने ऊपर से छोड़ दिया, फ्री फॉल कर दिया। कितना देर चल गई पहली बॉल? कितना देर? क्या उसके बाद हमने दूसरी बॉल छोड़ी है? दूसरी बॉल जब छोड़ी है तो क्या फ्री फॉल छोड़ा है, कुछ रफ्तार देके छोड़ा है? कुछ रफ्तार देके छोड़ा है। दोनों एक दूसरे को कितनी देर बाद पास कर रहे हैं? 20 सेकंड। लेकिन पहली कितनी चल चुकी है? दूसरी कितना? 0 से शुरू हुआ है। तो रिलेटिव का फ्रेम दूसरे के आने के बाद आया है कि नहीं आया है? आया है ना? पहला तो 5 सेकंड बीत गया। अब सवाल यह है कि ये दोनों 15 सेकंड बाद जाके मिल गए। कितनी देर बाद जाके मिल गए? मतलब क्या है कि अगर मैं इस पर बैठ के देखूं, देखो ना जी, इस पर बैठकर देखूं तो मुझे इसकी ये रफ्तार कितनी नजर आएगी? बोलो 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 बोलो। इसकी रफ्तार यू है ना, तो u माइनस 50। अरे बात समझे कि नहीं? और इस रफ्तार से इसको टकराने के लिए कितना डिस्टेंस चलना है? 125 मीटर। क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन 0 है, इसका भी एक्सेलरेशन g है और इसका भी एक्सेलरेशन g है। तो एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b अगर देखा जाएगा तो कितना होगा? कितना होगा? 0। अरे समझे? कितनी देर बाद टकराए हैं दोनों? कितनी देर बाद? 15 सेकेंड बाद। क्या ये फीलिंग आया? इसका आना बहुत जरूरी है, वरना भटकते रह जाओगे, कभी सवाल नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है कि पहली बॉल को हमने रेस्ट से छोड़ा। कैसे छोड़ा? क्योंकि दूसरा सवाल आपको खुद बनाना पड़ेगा। पहली बॉल हमने कहां से छोड़ा? रेस्ट से। कितनी देर बाद दूसरी बॉल छोड़ी? क्या 5 सेकंड बाद गैप क्रिएट हो गया है? और दोनों को हमको 20 सेकंड पे मिला देना है। पहली बॉल ने 15 सेकंड गुजार लिया है, 5 सेकंड। पहली बॉल ने 5 सेकंड गुजार लिया है, उसके बाद दूसरी बॉल आई है। दोनों एक बराबर 15 सेकंड बाद आ जा रहे हैं दूसरी बॉल के बाद। अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एक पैटर्न याद करो, सिंपल। पहली बॉल को हमने छोड़ दिया, दूसरी बॉल कितनी देर बाद आई है? कितनी देर बाद? क्या अब यहां पर हम रिलेटिव बनाएंगे? बनाएंगे ना? अब वो 5 सेकंड को भूल जाओ,
वो 5 सेकंड बस इतनी मदद करेगा कि इनिशियली जब हमने इसको यहां से फेंका था तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। अरे है कि नहीं? अब दूसरी बॉल के छोड़ने के कितनी देर बाद दोनों आमने सामने आ गए? कितनी देर बाद? मतलब अगर मैं बी पर बैठकर ए को देखूं, अगर मैं बी पर बैठकर किसको देखूं? ए को देखूं। अरे क्लैरिटी है? अगर मैं बी पर बैठकर ए को देखूं तो क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन जी है, इसका भी रिलेटिव रिलेटिव। क्या ऐसा मुझे एहसास होगा कि इसकी रफ्तार है u माइनस 50? अरे नहीं आया। इसकी रफ्तार का क्या एहसास होगा? कितनी है? u माइनस 50। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इसको इससे टकराने के लिए कितना चलना है? 125 मीटर। कितनी देर में? कितनी देर में? 15 सेकेंड में। अरे समझे कि नहीं? तो भैया वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे होता है कि नहीं होता है? तो वेलोसिटी u है कि u माइनस 50? u माइनस 50। डिस्टेंस कितना है? 125। टाइम कितना है? 15। क्या u आ गया? अरे u आ गया। क्या 25/3 लिख सकते हैं और प्लस 50 लिख सकते हैं? तो कितना हो जाएगा? हाँ भाई, 58.3 मीटर पर सेकंड। समझ गए कि नहीं? समझ आया? लग तो नहीं रहा है तुम्हारे हाव भाव से। क्या चल रहा है सर ये सब? हाँ बोलो। ओ यस। तो मतलब तुमको अभी तक रिलेटिव वेलोसिटी समझ ही नहीं आया? कहां आया है? कहां समझ आया है? समझ आया होता तो ये स्थिति ना होती। सुनो, ध्यान से सुनना एक बात। रिलेटिव वेलोसिटी एक कॉन्सेप्ट है, वो कोई फिजिक्स नहीं है। समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं ये एक कार है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये आपके पास एक दूसरी कार है। इससे सुनिएगा। ये इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड। इसकी रफ्तार कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। इनके बीच का गैप है 100 मीटर। कितना गैप है? 100 मीटर। कितनी देर बाद ये दोनों टकरा जाएंगे? कितनी देर बाद? ये समझ आ गया तुमको? हाँ, कैसे पता तुमको 10 सेकंड बाद टकरा जाएंगे? हाँ, बी को रेस्ट में ले लिए ना? ले लिए ना? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुनिए, तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों टकराए हैं 10 सेकंड बाद। कितनी देर बाद? इनके बीच का गैप कितना रहा होगा? कितना? क्या ये 100 ही मीटर चले हैं? क्या ये 100 ही मीटर चले हैं? नहीं। क्या ये रुका हुआ है? नहीं। क्या ये आगे गया है? यस सर। क्या ये भी आगे आया है? यस सर। अरे चले हैं कि नहीं चले हैं? लेकिन रिलेटिव का मतलब क्या है? जब आप इसमें बैठकर इसको देख रहे हैं तो इसकी रफ्तार कितनी नजर आ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या 10 मीटर पर सेकेंड है? है ना? अब हम कह रहे हैं एक बॉल यहां पर है, एक बॉल यहां पर है। इसकी रफ्तार यहां पर है 50 मीटर पर सेकेंड। इसकी रफ्तार है कितनी? u। इनके बीच का गैप है 125 मीटर। है ना? हम कह रहे हैं ये दोनों बॉल एक दूसरे से टकरा जा रही हैं 15 सेकंड बाद। कितनी देर बाद? तो इस पर भी ग्रेविटी कितना लग रहा है? जी। इस पर भी ग्रेविटी कितना लग रहा है? जी। क्या यही टकरा रहे हैं? क्या यही टकरा रहे हैं? कहां टकरा रहे हैं? यह बात समझ आ रही है? लेकिन कितनी देर बाद टकरा रहे हैं? तो अगर हम इसी के ऊपर बैठ गए तो क्या ये रेस्ट में आ गया? तब मुझे इसकी रफ्तार कितनी नजर आएगी?
ये रेस्ट में आया ना, अरे आया कि नहीं आया? तो अब इसके और इसके बीच का गैप कितना है? 125। और रफ्तार कितनी है? u माइनस 50। अरे है कि नहीं है? अब इसको इससे टकराने के लिए u माइनस 50 की रफ्तार से 125 मीटर कवर करना है कितनी देर में? क्या यही टकरा गए हैं? क्या ये डिस्टेंस 15 सेकंड में कवर हुई है? नहीं, 15 सेकंड में ये भी कुछ नीचे गया है और ये भी कुछ नीचे गया है। ये कितना एक्स्ट्रा नीचे गया है? मान लो नहीं, डिस्टेंस पूछ रहा हूं मैं। मान लो ये दोनों यहां पहुंचे हैं, तो ये x चला है और ये कितना चला है? ये x चला है, तो ये कितना चला है? 125 प्लस x। तो ये कितना एक्स्ट्रा चला है? कितना चला है? कितनी देर में? कहो, आ गया? तो यही तो उर्दू फारसी थोड़ी बोल रहे थे। तो भाई टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 125। टाइम कितना है? टाइम कितना है? 15। अरे वेलोसिटी कितनी है? हाँ, u माइनस 50। तो u बराबर 25/3 प्लस 50, दैट इज इक्वल टू 58.3 मीटर पर सेकेंड। चलो 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 चलो, और देखो और देखो और देखो और देखो और देखो, एक सवाल और देखो, एक सवाल और देखो। शायद इसी टाइप का मैंने एक सवाल और रखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, ये बताओ तो, ये बताओ तो, बताओ तो, बताओ तो, पेन चलाओ तो, सब पेन चलाओ तो, सब पेन चलाओ। A ball is dropped from the top of the tower. After 4 seconds, another ball is thrown towards the first ball, such that both the ball collides after 24 seconds. Find the velocity of the second ball. हाँ, 44 मीटर पर सेकंड। आ गया? हाँ? लो, क्या अभी हम कंटाप मारेंगे, उड़ जाओगे। अभी क्या सवाल दिए हैं? ये सवाल बना रहे हो कि नहीं? तो पहले बनाना इसको, तो आने दे रहा हूं उस सवाल को। ज्यादा तेज बनने लग जा रहा है। कहां? A ball is dropped from the top of the tower. After 4 seconds, another ball is thrown towards the first ball. सुन तो, such that both the ball collides after 24 seconds. अब बात तो तूने सही कही। हाँ, thrown towards the first ball in downward direction. हाँ ठीक, अब ठीक, सॉरी, मुझे लगा दूसरा सवाल पूछ रहा, ऐसा भी बना सकते हैं सर। बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। पहले इसको बना। कितना आया? कितना आया? आया जी। करना क्या है अपने को? पहली बॉल को यहां से छोड़ दो। पहली बॉल कितना चल चुकी है? कितना चल चुकी है? बहुत ध्यान देना। अरे दोगे ना? हाँ, हाँ। फिर अभी तुम लोग को एक और चीज बताता हूं। पहली बॉल कितना चल चुकी है? कितना चल चुकी है? इसकी रफ्तार कितनी है? 40 मीटर पर। अब यहां दूसरी बॉल छोड़े हो, कितनी रफ्तार से? यू से, यू से कितनी रफ्तार से छोड़े हो? यू से कितने से? ये दोनों के बीच का गैप कितना है? 80 मीटर। कैसे निकाले? 1/2 GT स्क्वायर। अरे क्लियरिटी है? जी का वैल्यू और टी का वैल्यू, टी का वैल्यू 4, तो 4 इंटू 4। अरे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दाम में 80। अरे आया कि नहीं आया? एक तो ऐसे निकाल सकते हो, दूसरी बात चाहो तो u प्लस वी बाई 2 इंटू टी कर दो। 40 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई समय कितना बीता? 4, तो 20 चौक को 80। ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? अरे भाई जब ये चला है तो यहां पर रफ्तार कितनी है? 40। ऊपर कितनी थी? पहली बॉल की ऊपर कितनी थी? 0। तो बॉल 1 का अगर तुम डिस्टेंस निकालना चाहो तो तुम और कैसे निकाल सकते हो?
0 प्लस 40/2 मल्टीप्लाइड बाई कितना लगा है ना। तो ये 20 और 20 चौक को 80। तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो। अरे क्लैरिटी है, बात समझ आई। चलें आगे बढ़े, चलिए आ जाइए सर, आइए आइए आइए। अब ये गैप हो गया कितना मीटर, 80 मीटर। सच दैट बोथ द बॉल कोलाइड्स आफ्टर 24 सेकेंड। 24 सेकेंड के बाद दोनों बॉल कोलाइड की हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों 20 सेकेंड में एक बराबर आ गई हैं क्या? बात समझे ना। मतलब अगर मैं इस पर बैठकर ऊपर वाले को देखूं तो ऊपर वाले की रफ्तार होगी u-40। कितना होगा, u-40। और इसको कितना चलना होगा, कितना मीटर, 80 मीटर। कितनी देर में, 20 सेकेंड में। क्या ये इतना ही चल रहा है, इतना एक्स्ट्रा चल रहा है? अरे समझे कि नहीं। वास्तविकता में 20 सेकेंड में ये कहीं यहां है, 24 सेकेंड में मतलब 20 सेकेंड में जब ये आया है तो ये भी कहीं यहां पर है। ये x चला तो ये 80 प्लस x चला ना। लेकिन जब रिलेटिव के फ्रेम में आ गए, जब तुम इसके ऊपर बैठ गए तो ये कितना चला, 80। कितना चला, पल्ले पड़ा, कितने देर में, कितनी रफ्तार से। तो u-40 बराबर 80/20 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 44 मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकंड। समझ गए कि नहीं, समझ गए। चल अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक और बात सोचो, एक और सवाल। ये देखो सेम पैटर्न का। A ball is dropped from the top of the tower of height 405 meter. Another ball is thrown towards the first ball after 4 seconds, such that both reaches the ground at the same time. Find the velocity of projection of second ball. Find the velocity of projection of second ball. क्या बता सकते हो? चलो ट्राई करो जरा। अब यहां पे समय नहीं दिया है, अब यहां पे क्या दे दिया कि दोनों सेम समय पर जमीन पर पहुंचे हैं। तो देखो पहले को पहुंचने में कितना समय लगा, A ball is dropped from the top of a tower of height 405 meter. Another ball is thrown towards the first ball after 4 seconds, such that both reaches the ground at the same time. Find the velocity of projection of second ball. कितना है भाई, 56। क्या करेंगे भाई, जैसे ही थोड़ा सा सवाल बदलता है तुम लोग घबरा जाते हो। पहली बॉल को हमने छोड़ा, ये जमीन पर कितनी देर में पहुंची, कितनी देर में पहुंची, सोचो ना। कितनी हाइट से फेंके हो, 405 मीटर की हाइट से। ऐसा मैं जमीन पे क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि दोनों कहां मिल रहे हैं, बोथ रीचेस द ग्राउंड एट द सेम टाइम। अरे समझ आया जी, बोथ रीचेस द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, S इक्वल्स टू, अरे सीधे निकाल सकते हैं ना, टाइम निकाल सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ 2h/g। अरे क्लैरिटी है, h का वैल्यू 405, g का वैल्यू 10। अरे क्लियर है क्या ये 810 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, अंडर रूट में 81, मतलब कितना, 9 सेकेंड। इतने से ये हुआ कि पहली बॉल जो है वो 9 सेकेंड चली है। पहली बॉल कितना चली है, 9 सेकेंड। क्लैरिटी है, कहां तक पहुंचने में, ग्राउंड तक। उसके कितनी देर बाद हमने दूसरी बॉल छोड़ी है, कितनी देर बाद, अरे पल्ले पड़ा क्या कुछ यू रफ्तार से छोड़ा होगा, क्योंकि ड्रॉप कर दोगे तो दोनों एक साथ तो पहुंचेंगे ही नहीं। अरे नहीं आया जी। अगर हम ड्रॉप कर देंगे तो क्या दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे, अरे पहुंचेंगे, सोच लो, पक्का ना। हाँ।
तो क्या होगा बताओ, क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा बोलो, क्या होगा? ये 4 सेकंड चला तभी तो ये दूसरी बॉल आई है, तो 4 सेकंड में ये कितना चला? इसका काम बस इतना सा था कि जो पहले सवाल में आपको समय दिया था वो समय आप निकाल सको। जैसे पहले सवाल में क्या दिया था कि दोनों 20 सेकंड बाद पास हार जा रहे हैं, या 20 ही सेकंड था, तीसरे वाले में 24 सेकंड था, अरे था कि नहीं था? बात समझे ना? तो यहां वो समय दिया नहीं है, वो समय तुमसे निकलवाया कि ये दोनों कब एक दूसरे के पास पास आ जा रहे हैं, कब आ जा रहे हैं? 9 सेकंड बाद। कितनी देर बाद? अब हमारा काम यहां तक हो गया। अब दूसरे स्टेप पर, अब ये सवाल ये बदल गया कि पहली बॉल को हमने छोड़ा और 4 सेकंड बाद दूसरी बॉल को छोड़ा और दोनों 9 सेकंड पर बराबर आ गए। दोनों कितने सेकंड पर? 9 सेकंड पर। तो पहली बॉल 4 सेकंड में कितना चली, क्या ये निकालना पड़ेगा? रफ्तार कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकंड। ये गैप कितना होगा? 80 मीटर। अभी तो निकाला है, इसी वजह से डेटा सेम रखा था ताकि हमारी स्पीड थोड़ी अच्छी आ जाए। भाई कहां फोन में घुसा हुआ है यार, छोड़ दे। अरे क्लैरिटी है? अब इसको ये 80 मीटर कितनी देर में कवर करना है? हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल होगी। क्या चीज? पहली बॉल को नहीं थ्रो किए हैं भाई, अब बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 405 मीटर। पहली बॉल को जस्ट ड्रॉप कर दिए हैं, 4 सेकंड बाद दूसरी बॉल को फेंके हैं। थोड़ा सवाल ध्यान से सुनिए, अरे बुझे हैं कि नहीं? हाँ, तो ये बताइए, अगर हम इसके ऊपर बैठ जाएं और इसको देखें तो इसकी रफ्तार कितनी होगी? u-40। ये डिस्टेंस कितना है, कितना मीटर है? कितनी देर में कवर करना है? 5 सेकंड में कि 4 सेकंड में? 4 सेकंड तो बीत गया ना। दूसरी बॉल जब आई है तो पहली बॉल 4 सेकंड चल चुकी है, तो पहली बॉल को कितना चलना है जमीन पर पहुंचने के लिए? ये समझ आ रहे हैं? तो दूसरी को भी कितना चलना है? 5 सेकंड। अरे नहीं आया, आया ना? तो ये 80 मीटर u-40 की रफ्तार से कितना चल रहा है? अब किसी को ये तो नहीं लग रहा कि ये यहीं रुका हुआ है, ऐसे पकड़ लिए हैं और ये आ रहा है? नहीं, 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में ये भी नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जा रहा है। ग्राउंड फ्रेम में अगर ये x चल रहा है तो ये 80 प्लस x चल रहा है सेम टाइम में। अरे बात समझे हैं कि नहीं समझे हैं? तो क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा बताइए? भाई u-40 बराबर डिस्टेंस कितना है? 80 बटे 5, 16 पांचे 80, तो u बराबर कितना? 56 मीटर पर सेकंड। अरे समझ गए? समझ आया? सोच लो, क्योंकि आगे थोड़ी और चीजें हैं जो टफ हैं, यहां परेशान नहीं होना है भाई। चलो एक सवाल और बनाओ, एक सवाल और बनाओ। ये बताओ, ये एक टावर है, इस टावर की हाइट तुमको दे रखी है 320 मीटर। कर ले, कितना मीटर कर ले? 320 मीटर। एक बॉल को हमने यहां से छोड़ा है, अरे क्लैरिटी है? एक बॉल को हमने यहां से छोड़ा है, 3 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद दूसरी बॉल छोड़ी है। कितनी देर बाद? 3 सेकंड बाद। क्लैरिटी है? तो सवाल पूछा गया, सवाल पूछा गया कि ये दोनों जमीन पर कब पहुंचेंगे एक साथ। अरे क्लैरिटी है? सॉरी, लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, पहले बताऊं। स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो। अ बॉल इज थ्रोन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ, a ball is dropped from the height of 320 meter, 320 meter. After 3 second, after 3 second another ball, after 3 second another ball is also dropped, another ball is also dropped
sorry, another ball is also thrown from the same height towards the first ball, towards the first ball, towards the first ball. If both reaches the ground at the same time, if both reaches the ground at the same time, find the initial velocity of second ball. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल. कितना आ गया? 39 मीटर पर सेकंड. चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, ग्रेट. चलो भाई कुछ तो अच्छा हो रहा है. चलिए भाई साहब, पहली बॉल को हमने कहां से छोड़ा है? एच हाइट से. कितनी हाइट से? 320 मीटर. क्या हम तुरंत टाइम निकाल देंगे? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी. तो 2h का वैल्यू कितना है? 320. जी कितना है? 10. क्या इससे ये कट जाएगा? क्या ये 64 हो जाएगा? अरे आप बाहर 8 सेकंड आएगा ना. बहुत बढ़िया. पहली बॉल के फेंकने के कितनी देर बाद हमने दूसरी बॉल फेंकी है? कितनी देर बाद? कितनी देर बाद? अरे समझ आया? पहली बॉल के फेंकने के 3 सेकंड बाद हमने यहां से दूसरी बॉल फेंकी है. तो 3 सेकंड में पहली बॉल कितना चली है? क्या ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा? अरे हो जाएगा. क्या एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दें? इस डिस्टेंस को अगर हम x मान लें तो x की जगह हम क्या 30 प्लस 0/2 मल्टीप्लाइड बाई कितना टाइम गुजरा है? 3 सेकेंड लगा सकते हैं. क्या 45 मीटर आया? ये गैप कितना है? 45 मीटर. तो टकराने के लिए अगर पहली बॉल x चली है तो दूसरी बॉल कितना चली है? x प्लस 45. कितनी देर में? 8 सेकंड में, 5 सेकंड में या 3 सेकंड में? कितनी देर में? कितनी देर में? हो गया सवाल. अब क्या करना है भाई? अब क्या करना? अब इसके ऊपर बैठ जाए तो इसकी रफ्तार कितनी नजर आएगी? u माइनस 30. अरे क्लियर है? कितनी आएगी बेटा जी? u माइनस 30. तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस या सीधे स्पीड लिख ले. u माइनस 30 बराबर 45/3. 5. हाँ 45/5. 5 9 45. u बराबर 39 मीटर पर सेकंड. अरे पल्ले पड़ गया, पल्ले पड़ गया. चले आगे बढ़े, आगे बढ़े. यस चलिए. अब देखिए एक और सवाल मेरी खुशी के लिए. लिखिए 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 लिखिए. एक सवाल और लिखिए. A ball is thrown vertically upward. A ball is thrown vertically upward with the velocity of 50 meter per second. With the velocity of 50 meter per second. After 4 seconds, another ball is also thrown from the ground towards the first ball with the velocity of 40 meter per second. With the velocity of 40 meter per second. क्लैरिटी है? सवाल समझ आ गया? सवाल समझ आ गया? फाइंड द टाइम when the two ball collides after the release of first ball. Two ball collides after the release of first ball. क्या सवाल समझ है?
सवाल समझ आया? आया? बनाओ। क्या पहली बॉल को हमने जमीन से फेंका है? ये सब मॉड्यूल के सवाल हैं। पहली बॉल आपने जमीन से कितनी देर बाद फेंकी, मतलब कितनी रफ्तार से फेंकी है? 50 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी देर तक ऊपर गया है तो दूसरी बॉल आई है? कितनी देर ऊपर गया है? 4 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ आ रही? क्या हर सेकंड रफ्तार घट रही है? अरे घट रही है, पक्का ना जी? तो ये बताओ ये कितना चलेगा? क्या ये x निकाल सकते हैं? क्या लिखेगा? 50 प्लस 10/2 मल्टीप्लाइड बाई, अरे क्लियर है? कितना चला? 120। अरे क्लैरिटी है? अब जब ये 120 मीटर जा चुका है, ध्यान से देखिएगा, तो हमने यहां से दूसरी बॉल फेंकी है, ये दोनों पहली बॉल है, कितनी रफ्तार से फेंकी है? 40 मीटर पर सेकेंड से। इस बॉल की रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बीच का गैप कितना है? 120 मीटर। अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। अब बताओ, ये बताओ, सवाल ये पूछा गया कि ये दोनों कब एक दूसरे से टकराएंगे? क्यों 4 सेकंड? क्यों? पगले उगले हो क्या तुम लोग? अच्छा मतलब, हाँ कितना सेकंड बोले हो? 4 सेकंड। हाँ ठीक 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 ठीक, 4 सेकंड तो सही है। हम ही दूसरे जोन में चले जा रहे हैं आसान समझाने के चक्कर में। ये बताओ, क्या यहां रफ्तार 40 है और यहां कितना है? 10, तो रिलेटिव कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन कितना? एक्सलरेशन कितना? समझ आया? रिलेटिव एक्सलरेशन कितना आ गया? 0। हो। मतलब हम ऊपर वाले पर बैठ गए हैं, इसको कितना चलना है इससे टकराने के लिए? 120 मीटर। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? कितना है? और टाइम कितना है? स्पीड कितना है? 30। कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? 4। अरे क्लैरिटी है? बहुत खुश हो रहे होंगे आप लोग का आंसर आ गया। गलत आंसर है लेकिन 8 सेकेंड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी वजह से हम गलती से रिएक्ट कर दिए थे, लेकिन फिर भरपाई किए हैं उसकी। कितना रफ्तार भाई साहब? दूसरी बॉल के यहां से निकलने के 4 सेकंड बाद टकराया है। और तुमसे सवाल क्या पूछा? पहली बॉल। तो पहली बॉल ऑलरेडी चल कितना चुकी है? कितना चल चुकी है? कितना चल चुकी है? 4 सेकंड। दूसरी बॉल और कितना चली है? 4 सेकंड। तो ये दूसरी बॉल के चलने का समय है ना, तो टोटल टाइम ऑफ कोलिजन कितना होगा? कितना होगा? अरे नहीं आया जी। टोटल टाइम ऑफ कोलिजन कितना सेकंड? 8 सेकंड। अरे क्लैरिटी है भाई साहब? बात समझ आ रही है? चलें आगे बढ़ जाएं, अगले टाइप पर बढ़ें कि अभी और सवाल लगाना है? आगे बढ़ जाएं? हाँ, अरे तो नोट्स तो मिलेगा ही यार, अभी पीडीएफ तो आएगा ही, पीडीएफ तो आएगा ही। कॉन्सेप्ट लिखो, सवाल साथ में बनाओ, सवाल चलाने के लिए पेन चलाओ। क्या भाई बन रहा है? आंसर की आ रहा है? आंसर आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। क्या भाई, एक सवाल और बनाओगे? नो सर, आ गया? बनाएंगे? कौन लोग, कितने लोग अभी एक सवाल और बनाएंगे? सब बनाएंगे। चलो आओ आओ आओ, आओ लिखो। छोड़ो, अब स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन अब स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है ना? अब बस खट से डेटा दे दे रहा हूं। पहली बॉल को फेंका है 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? आफ्टर आफ्टर 8 सेकंड, आफ्टर 8 सेकंड ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, इसको ऊपर फेंका है 80 मीटर पर सेकंड से। कितने से भाई साहब? 80 मीटर पर सेकंड से। आपसे सवाल पूछा है टाइम ऑफ कोलिशन।
टाइम ऑफ कोलिजन फ्रॉम द रिलीज ऑफ फर्स्ट बॉल। बताओ, टाइम ऑफ कोलिजन फ्रॉम द रिलीज ऑफ फर्स्ट बॉल, बताओ जल्दी बताओ। सोलह, फर्स्ट बॉल से, फर्स्ट बॉल से, गुड। हो गया, चले आगे बढ़े। देखो क्या किया भाई, 8 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? 8 सेकंड बाद रफ्तार कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। अरे हो गई कि नहीं हो गई? 20 मीटर पर सेकंड हो गया। ये डिस्टेंस कितना चल गया, क्या ये बता सकते हो? क्या ऐसे ही निकाल रहे हो या यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकालते हो? 100 प्लस 20/2। हाँ भाई, बताने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना यार। मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 चौक को 8, 120, 12 दूना 24, 12 36, 360 मीटर आया है। हाँ अच्छा, 48, हाँ 480। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और गलती करूंगा तो करेक्ट करना बेटा, करोगे ना? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, अब क्या ग्राउंड, अब क्या रिलेटिव फ्रेम में आ जाए? अब सवाल लगाने के लिए रिलेटिव फ्रेम में आ जाए ना? अरे बोलो हाँ ना तो यार। तो रिलेटिव फ्रेम में आ गए तो क्या ऊपर बैठ गए तुम? ऐसे बन के हनुमान जी बन के बैठ जाया करो ऊपर जाके, बस खत्म बात, हो गया काम, सवाल बन गया। अब यहां बैठ गए तो इसकी रफ्तार कितनी नजर आएगी? 60, 60 ना? डाउट है क्या इसमें? अरे भाई, इसकी 20 है, इसकी 80 है, यहां वाले की 20 है, इसकी कितनी है? 80 है, तो इसका कितना हो गया? 60 मीटर पर सेकेंड। अब 60 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? 480 मीटर। इसको कवर करना है ना? तो समय यहां से शुरू हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480/60, 6×8 = 48। इससे 8 सेकंड बाद दोनों जाकर टकरा जाएंगे। तो पहले से, फर्स्ट से टाइम कितना होगा? फर्स्ट से टाइम 16 सेकंड। अगर तुमको इतनी बात समझ आ गई, अगर तुमको जो मैंने अभी बताया ये समझ आ गया, तो तुम मोशन अंडर ग्रेविटी का, मॉड्यूल का कोई सा भी सवाल उठा लो, कोई सा भी सवाल, एक एक सवाल तुमसे बन जाएगा, गारंटी है। लेकिन मॉड्यूल उठा के लगाना पड़ेगा, और मॉड्यूल नहीं लगाओगे सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात जान लो। मॉड्यूल में बस इतनी ही कमी है कि मॉड्यूल में आंसर कीज थोड़ा रैंडम दे रखे हैं, बस कुछ आंसर कीज में गलती है, वो भी काइनेमेटिक्स में आके बहुत कम हो गई है। उसके पहले वाले हिस्से में बहुत गलती है, वेक्टर वेक्टर में तो भर भर के गलतियां। टेस्ट के लिए तैयार है ना? हाँ, बहुत सिंपल, बहुत साधारण टेस्ट है। बहुत पेशेंस के साथ टेस्ट दीजिएगा, बहुत पेशेंस के साथ। फिजिक्स के क्वेश्चंस में वही वाला सीन है सारे सवालों में लगभग। कौन सा वाला? ax² - bx - c = 0। पिछले टेस्ट का याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है ना? हाँ, तो इस वजह से सवाल बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चले आगे बढ़े, चलिए ओके। चलो भैया, अब आते हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन इन 1D टाइप 2। टाइप 2 कितना टाइम हो रहा है? अभी तो 9:13 हो रहा है, अभी तो टाइम है, वहां पे लिखा हुआ है। अच्छा ठीक, ये देखो ध्यान से देखना। अगर टाइप 1 तुमको अच्छे से समझ आया है तो टाइप 2 में बिल्कुल कोई मेहनत नहीं है। जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारी एक कार है, ध्यान से सुन पा रहे हो? अरे सुन पा रहे हो?
ये तुम्हारी दूसरी कार है, इस कार की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कार है, इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके पहले क्या होता था, दोनों कार का एक्सलरेशन क्या था, सेम था। अभी दोनों कार का एक्सलरेशन सेम है नहीं, पीछे वाली कार का एक्सलरेशन ज्यादा है। अभी यहां जितने भी सवाल हम पढ़ेंगे इन सब में एक्सलरेशन ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन एक्सलरेशन ऑफ बी। अरे क्लैरिटी है? इसके पहले रिलेटिव एक्सलरेशन कितना आता था? क्या यहां रिलेटिव जीरो होगा? क्या यहां रिलेटिव जीरो होगा? नो सर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि ये गैप जो है ये 100 मीटर है, कितने मीटर है भाई साहब? 100 मीटर। तो सवाल पूछा जाएगा कि ये कितनी देर में ओवरटेक कर जाएगा। बात समझ आई? कितनी देर में ओवरटेक कर जाएगा। क्या हम बी में बैठ जाएं? अरे बी में बैठ जाएं तो बी कौन सी स्टेट में आ गया? रेस्ट में। क्या रेस्ट बनाने आएगा? अब इसकी रफ्तार कितनी होगी? 20 इधर है, 10 इधर है, कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? एक्सलरेशन कितना होगा? 4 में से 2 गया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बात समझे कि नहीं? इसको ओवरटेक करना है तो इस रफ्तार से और इस एक्सलरेशन से कितना चलना पड़ेगा? कितना चलना पड़ेगा? 100 मीटर। अरे चलना पड़ेगा तो हम क्या लगाएंगे? S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस कितना है? एस कितना है? 100। यू कितना है? यू कितना है? 10। टी अपने को ज्ञान नहीं, -1/2। एक्सलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर टी कितना है? नहीं पता। यहां प्लस होगा ना? क्या इस 2 से 2 कट जाएगा? क्या टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 100 बराबर 0 लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है? क्या ये टूट पाएगा? नहीं, टूटने वाला नहीं। कभी भी तुम किसी को जोड़ घटा के 10 और मल्टीप्लाई करके 100 नहीं बना सकते हो। किसी भी नंबर को कर सकते हो? नहीं। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? श्रीधराचार्य। क्या करना पड़ेगा? श्रीधराचार्य। जानते हो क्या? टी माइनस बी मतलब -10। अरे लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 10 दां में 100 प्लस 4ac क्या 400 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है? 1। तो ये बताओ -10 प्लस माइनस ये 500 है। क्या 10√5 लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात ध्यान से देखो, एक समय नेगेटिव आएगा, एक समय जो कि संभव। तो समय क्या होगा? 10 प्लस 10√5/2। अरे बात समझे कि नहीं? अरे हाँ, -10 प्लस 10√5/2। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -5 प्लस 5√2 लिखूंगा। अरे लिखूंगा, अरे लिखूंगा 5√5, 5√5। बस इतना ही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे 5√5 कॉमन कर लेंगे, √5 माइनस 1 सेकेंड। अरे क्लैरिटी है जी? समझ आया? अरे -5 को उधर लिख दिया भाई। समझ आया? चलो नोट करो सवाल, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो और सवाल दें। जितना ज्यादा तुमसे रिलेटिव क्लियर होता जाएगा ना, जैसे पूरे काइनेमेटिक्स को एक साथ बांधने का जगह है रिलेटिव। अगर तुमको रिलेटिव आ गया तो मतलब तुमको पूरा काइनेमेटिक्स आता है, तभी तुमको रिलेटिव आएगा, अदरवाइज आने वाला नहीं। मुझे लगता है इस सवाल पे तो बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। समझ आया? अगला वाला बना ले जाओगे? हाँ चलो बनाओ। तो फिर दूसरे सवाल पे काम करते हैं। दूसरा सवाल है टाइप 3। टाइप 3 इज द पीक वन।
और आज हमको रिलेटिव खत्म करना ही है हर हाल में। हाँ, क्या चीज? पहले पहले दिन बताए थे, एकदम पहले पहले दिन। हाँ, कल एक्स्ट्रा क्लास किस लिए? कल छुट्टी है ना, एंजॉय करो। अरे एनके सर के घर में शादी है, उनके भैया की शादी है, तो शायद हम लोग अभी जाएंगे आज। हाँ, बायो पढ़ाते हैं सर यहाँ पे। हाँ, वेक्टर का वन शॉट बोला था यार। अब कल मैं थोड़ा सा चला गया था आउट ऑफ स्टेशन। हाँ, नहीं नहीं, वीटी सर के साथ नहीं गया था। वीटी सर भी नहीं आए थे क्या कल? उनकी तो क्लास ही नहीं थी ना, सुधांशु सर गए थे, सुधांशु सर भी घर गए थे। अरे चले आगे बढ़े। भाई अगले सवाल पे चले। चल, नोट कर लिए? थोड़ा तेज लिखो, अभी डायग्राम ही बना रहे हो। इतना तेज तो पूरा पेपर पढ़ भी नहीं पाओगे 3 घंटा में। पढ़ लेते हैं सर, बन नहीं पाता है। हाँ, पढ़ने से नहीं निकलता, सॉल्व करने से निकलता है। समझ? हाँ, कॉन्सर्ट होना था लेकिन हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या चलता है यार, मुझे भी कुछ नहीं पता। वही ना। चले जी आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े, जल्दी लिख। हो गया? चलो एक सवाल और बना दो, फटाक से बनाओ तो। भाई एक सवाल और बनाओ तो, जल्दी। पचास मीटर बना सकते हो? बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ, सबका पेन चलना चाहिए भाई। क्या हुआ? आंसर सेम आ रहा है? सेम क्वाड्रेटिक बन रहा है? चल बहुत बढ़िया, गुड जॉब। सब आधा आधा हो गया है ना। ये बताओ क्या इसकी रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड आ रही है? अरे आ रही है। अपन तो बस कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं यार। रफ्तार कितनी आ रही है? 5 मीटर। एक्सलरेशन कितना आ रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये गैप कितना दे रखा है? 50 मीटर। अरे है कि नहीं है? क्या रिलेटिव फ्रेम में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं? एस का वैल्यू कितना है? 50। यू कितना है? यू कितना है? 5 है। अच्छा, तो 5t हो जाएगा, +1/2। एक्सलरेशन कितना? 1 × t²। तो क्या बना? t² +10t ±100 = 0। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? ये वाला टाइप कर ले जाओगे? टाइप 3 टच करें? रेडी है जी? कठिन लग रहा है? आ रहा है? चलो आओ नाउ, लास्ट टाइप। दैट नहीं हुआ था। हाँ, क्या? देखो,
5√5, 5√5, थोड़ा ध्यान से नोट करो। ये 2 से डिवाइड नहीं किया तूने, 2 5 जा 10 नहीं हो रहा यहाँ पे, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। जोड़ घटाना सिखाना पड़ेगा। चलो भाई आ जाओ इधर देखो भाई, लास्ट टाइप, बहुत ध्यान से देखना। जागृत अवस्था में हो? चल भाई, चलो 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 चलो, जागो 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 जागो। टाइप 3, टाइप 3, इधर देखो। इफ द acceleration of car behind another car is less, तब क्या होगा देखना। इसकी पूरी पूरी पीएचडी करनी है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। चलें आगे बढ़े। यही एक सवाल है जो फसाऊ सवाल होता है रिलेटिव का, इसके अलावा और कोई रिलेटिव में फसाऊ सवाल नहीं है। क्या मोशन अंडर ग्रेविटी क्लियर है? अरे रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी क्लियर है? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, अब देखना, यहां पर तुम्हारे पास एक कार है और यहां पर तुम्हारे पास एक दूसरी कार है। क्लैरिटी है? कार ए का वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है? इसको थोड़ा और सस्ता कर लेते हैं। कार ए का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। कार ए का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार बी की रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड और कार ए का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनके बीच का गैप जो है ये है 50 मीटर। बीच का गैप कितना है? 50 मीटर। तो अब सवाल पूछा गया, सवाल पूछा गया, ये ए है और ये क्या है? बी है। अगर इफ एक्सेलरेशन ऑफ कार ए इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ कार बी, तो क्या कार ए कार बी को ओवरटेक कर सकती है? कर सकती है? कर सकती है। कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जैसे ही ये दिखेगा तुरंत हमारा दिमाग चमकना चाहिए कि ये ओवरटेक कर भी सकती है और कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, और नहीं भी कर सकती है। बहुत ध्यान से सुनना, पेपर पेन छोड़ दो, पेपर पेन छोड़ दो, बस ध्यान से सुनो, अच्छे से इसको अपने अंदर जाने दो। बात समझ रहे हो ना? तो ये ओवरटेक कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। कब ओवरटेक करेगी और कब ओवरटेक नहीं करेगी, उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको खटाक से रिलेटिव का फ्रेम बना लेना है। बी में बैठ जाएंगे, बी में बैठ जाएंगे। अब बी में बैठकर आप ए को देखिए, बी में बैठकर ए को देखिए, तो ए की रफ्तार कितनी नजर आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है? और इसका एक्सेलरेशन कितना? अरे भाई एक में से 2 को घटाइएगा तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। क्या हर समय इसकी रफ्तार घटेगी? घटते घटते 0 हो जाएगी। अगर इसकी रफ्तार 0 होने से पहले, अगर इसकी रफ्तार 0 होने से पहले, मेरे साथ रिपीट करना, अगर इसकी रफ्तार 0 होने से पहले ये 50 मीटर चल गया तो ओवरटेक कर जाएगा, और नहीं चला तो ओवरटेक नहीं कर पाएगा। अरे समझ आया? अरे समझ आया? अगर ये 50 मीटर चलने से पहले ओवरटेक कर गया, मतलब इसको रुकने से पहले 10 मीटर पर सेकंड, क्या हर सेकंड घट रहा है? घटते 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 0। अरे हो रहा है ना? अरे हो रहा है ना? 0 होने से पहले अगर ये 50 मीटर से ज्यादा चल गया तो ओवरटेक
तो ओवरटेक, रिपीट करोगे मेरे साथ? क्या ये रफ्तार घट रही है? क्या ये रफ्तार घट रही है? क्या समय के साथ घटते घटते शून्य हो जाएगी? नहीं आया। क्या इसकी रफ्तार घट रही है? घटते घटते जीरो होगी। अगर जीरो होने से पहले ये 50 मीटर चला तो ओवरटेक, अगर नहीं चला तो? क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस का आइडिया है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी का वैल्यू, वी का वैल्यू, यू का वैल्यू 10 -2 इंटू 1 इंटू एस। एस कितना है? 50 मीटर। ओ भाई साहब, ये बात समझे ना? बात समझे ना? जस्ट उसके बगल में खड़ा होगा और वहीं से वापस। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे पल्ले पड़ा। हाँ, ओवरटेक बोलते हैं उसको, उसको ओवरटेक बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट है ना, बराबरी को आप कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकते। अरे बात समझे ना? उसको ओवरटेक माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? अच्छा सोचिए, अगर यही सॉल्व करते आप 48 मीटर आ जाता तो क्या 2 मीटर से रह जाता? 2 मीटर से रह जाता? अरे रह जाता ना। ऐसा लगता ये कार ए है और ये कार बी है, ये ऐसे 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 पास आ रही, पास आ रही, पास आ रही है, फिर यहां के बाद ये आगे और ये पीछे। अरे फील कर पा रहे हो? तो ओवरटेक कर जाएगा। यस सर। अब सवाल पूछा कितनी देर में? सवाल पूछा कितनी देर में? अरे क्लियर है? तो हम अपने बेसिक फॉर्मेट से चलेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओवरटेक करने के लिए चलना कितना मीटर है? कितना मीटर? 50। इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना नहीं पता, -1/2, एक्सलरेशन कितना 1 इंटू टी स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं भैया? अरे समझे ना? तो क्या बना? टी स्क्वायर -20t प्लस 100 बराबर बराबर 0। अरे समझे कि नहीं? अरे समझे? ये देखो, -10t प्लस 100 बराबर 0 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। तो क्या t-10 आ जाएगा यहां से, अगर हम क्या कॉमन कर लें? t, और यहां से -10 तो क्या बचा? t-10 दैट इज इक्वल टू 0। तो t-10 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो t बराबर 10 सेकेंड। अरे समझे कि नहीं? अरे पल्ले पड़ गया। क्या 10 सेकेंड में ओवरटेक कर जाएगी? क्या चीज? तो v क्या लिखेगा? 0। क्यों? हर सवाल में नहीं लिख पाएगा ना बेटा। हर सवाल में हमको कुछ ऐसा सीखना है जो हमेशा काम करे। ऐसा कुछ नहीं सीखना जो एक सवाल में लग रहा अगले सवाल में फिर b इक्वल टू यू प्लस एटी लगाने बैठ गया और फिर नहीं बना। अरे बात समझे ना? हाँ, चले अगले सवाल पे चले। नोट करो, नोट करो, नोट करो। हाँ बेटा। क्या चीज? हाँ बिल्कुल होगा 10 सेकंड में 0। हाँ नहीं, वो लेकिन वो काम नहीं करेगा ना। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस और ये गैप दोनों बराबर है। बात समझे ना? अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा आ जाता और ये गैप कम होता तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। अपने को खाली आंसर नहीं निकालना है। चलें आगे बढ़ा जाए।
क्या चीज? हाँ ये टी स्क्वायर है, मिस हो गया। अरे बेंच हो सब तोड़ ताड़ दिए हो तुम लोग। किसी ने कुछ टंटनाया है अभी? चले अब तो आगे बढ़े। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, चले चले। हाँ अब इतना समय लोगे तो कैसे बात बनेगा, अब सोचो। एक और सवाल, एक और सवाल, ध्यान से देखना। ये क्या है भाई साहब? बस। और इधर एक बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार, बच्ची है। हाँ प्रसाद। हाँ। ए भाई सुनो 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 सुनो, सुनो भाई साहब। बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और एक्सलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और एक्सलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस और बच्ची के बीच का जो गैप है ये 30 मीटर है। कितना मीटर है भाई साहब? 30 मीटर। बहुत ध्यान से सुनना, बस और बच्ची के बीच का गैप कितना है? 30 मीटर। और बच्ची केवल कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ सकती है और वो रफ्तार है 10 मीटर पर। कितनी रफ्तार है भाई साहब? 10 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये है, एक्सलरेशन 0, 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ सकती है। सवाल ये है क्या बच्ची बस पकड़ पाएगी? अगर पकड़ पाएगी तो कितनी देर में पकड़ पाएगी, और नहीं पकड़ पाई तो कितनी दूर रह गई? इतने सवाल बनते हैं इससे। पहला सवाल, क्या ये पकड़ पाएगी? पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे तुरंत? क्या बस में बैठ जाएंगे? अरे नहीं आया भाई, बहुत घटिया रिस्पॉन्ड कर रहे हो यार। कहां बैठ जाएंगे? हाँ, बच्ची को देखने में बहुत इंटरेस्टेड है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। कितना है? अब बस में बैठकर अगर तुम बच्ची को देखोगे तो बच्ची की रफ्तार कितनी नजर आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन, अरे इसका तो 0 है ना, उसका 1 है ना। -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी देर में इसकी रफ्तार 0 होगी? 10 सेकेंड में होगी ना। अरे भाई हर सेकेंड क्या 1 मीटर पर सेकेंड रफ्तार घट रही है? घट रही है ना। 10 सेकेंड बाद कितनी होगी? 0 ना। अगर 0 होने से पहले ये 30 मीटर चल गई तो बस पकड़ लेगी, अगर नहीं चल पाई तो बस नहीं पकड़ पाएगी। तो इस फ्रेम में क्या तुम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हो? क्या मैं u²/2a लिख लूं? अरे लिख लो भाई, ये कुछ है नहीं, यही है। s इक्वल्स टू v² माइनस u²/2a। v कितना है? अरे रुकने से पहले ना, v कितना है? 0। u कितना है? u कितना है? 10, 10 दाम है 100। टू a कितना है? -1। क्या माइनस माइनस कट जाएगा? क्या 50 मीटर आएगा? क्या पकड़ लेगी? क्या पकड़ लेगी? क्या बच्ची स्कूल जा पाएगी? सवाल पूछा गया कितनी देर बाद। सवाल पूछा गया कितनी देर बाद। तो क्या करेंगे भाई, इसको 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से कितना चलना है? कितना चलना है? क्या s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लिख सकते हैं?
अरे लिख सकते हैं एस का वैल्यू कितना है 50 ना, ये क्या है चेक करने के लिए, किसके लिए, चेक करने के लिए। अरे बात समझे ना, ये लड़की कितना आगे जाते जाते जीरो हो गई 50, कितना कितना कितना, नहीं आया, अरे आया जी, लेकिन इसको जाना कितना है, कितना, क्लैरिटी है ना, तुमको ये दिख रहा है ना आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है और पीछे वाले का। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो क्या हम चेक करेंगे ओवरटेक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बस एक बात ध्यान देना, सवाल तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन हो तभी तुम चेक करना, क्या भाई साहब, अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा तभी हम चेक करेंगे, नहीं तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि समय तो दिया ही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ओवरटेक करेगी, तभी तो दिया है। अरे बात समझ पाए, तो क्या करोगे, एस का वैल्यू कितना है 30, कितना है, यू कितना है, यू कितना है 10, टी अपने को पता -1/2 एक्सलरेशन 1, और यहां कितना टी स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं, अरे समझे भैया, दो एलसीएम ले सकते हो, अरे लिख सकते हैं, तो कितना होगा, अरे अपने पास कितना हो जाएगा 60, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ यार, कर देना, तो 30 गुना 60, ये कितना 20t, क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, -t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर -20t प्लस 60 बराबर 0, 15 यहाँ 45 चौक को 60, 15 4 19, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो क्या हमको सीधा चार्ज लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास जो सवाल आएगा उसमें 99% चांस होगा कि सीधा चार्ज लग जाएगा। अरे ठीक है ना, आए भी ये जरूरी नहीं है, बट अभी जो टेस्ट होगा अपने कॉन्फिडेंस के लिए उसमें तो सवाल आएगा ही आएगा, रहेगा ना। तो इस वजह से काइनेमेटिक्स के सवालों को लेकर बहुत परेशान नहीं होना है, एक ही सवाल आना है। अगर दो आया तो एक सवाल तो 100% फिक्स तुम्हारा कन्वर्जन से होगा, एक्सटीवीटी एटी से होगा, 100% फिक्स, बात समझे ना, एक ही सवाल यहां से होना है। तो अगर कॉन्सेप्ट आता होगा तो ठीक है, बन जाएगा सवाल। अगर हमको लैंग्वेज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो गया तो एक सवाल यार छोड़ भी तो सकते हैं, 50 सवाल है ना ऑप्शन में, तो कठिन 35 वाले में ही आता है, समझे है ना। हाँ आइए, अरे यार पढ़ लो यार, सीख लो भाई, क्यों छोड़ोगे कुछ, अभी छोड़ने की अप्रोच क्यों रखनी है। अरे बात समझे ना, हाँ मुद्दे वाली बात पर हो। ये बताओ क्या t -20 क्या +20 हो जाएगा, अरे हो जाएगा जी, समझ आया। फिर b स्क्वायर करोगे तो कितना 400 -4ac -240 डिवाइडेड बाई 2, क्या एक आंसर पॉजिटिव आएगा कि दोनों पॉजिटिव आएंगे, दो समय निकल के आया, दो समय निकल के आया, उसका गेम समझेंगे अभी क्या है। 20 प्लस माइनस यहां कितना बचा 160, 160 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये 4 चौक को 16, 4√10 हो जाएगा, 20 प्लस माइनस 4√10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस 4√2√10, 2√10। अरे क्लैरिटी है, मतलब अगर हम T1 देखें तो हम लिखेंगे 10 प्लस 2√10, और T2 देखें तो 10 माइनस 2√10। कौन सा वाला समय सही है कौन सा गलत है, T1 वाला सही है कि गलत है, सोचो 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 सोचो, दोनों समय सही है। देखिएगा क्या होगा, क्या होगा ये समझिएगा। अगर आप बस में बैठे हैं तो आप कौन सी स्टेट में हैं, रेस्ट में। अब भाई एक एक तो ये हो सकता है कि लड़की सीधी सादी ठहरी गई, और कितने समय में, कितने समय में, T2 जो हमने लिखा है क्या भाई 10 माइनस, इसको T2 लिख लो और इसको T1 लिख लो, छोटे वाले समय को T1। तो देखो T1 समय कितना है 10 माइनस 2√10,
इस समय में जाकर ये बैठ गई। और दूसरा फिर से नो, इट मस्ट बी इन सिंघम स्टाइल। तो वो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में 20 मीटर और आगे जाएगी। अरे जाएगी ना, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है 50। फिर वहां से वापस पलटी मार के आएगी और बस में चढ़ जाएगी। अरे समझे कि नहीं समझे? और इसमें जो समय लगा वो कितना लगा, T2, वो किसके बराबर है? हाँ, कितना है भाई? 10 प्लस 2√10। अरे क्लैरिटी है जी? क्या T1 T2 दोनों क्लियर है? नहीं, एक ही दिया रहेगा, एक ही दिया रहेगा, इतना भी कठिन नहीं बनाते। हाँ बोलो। क्यों? अबे डिस्प्लेसमेंट निकाले हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट है ये। 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दो तरह से पॉसिबल है। कैसे भाई? 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉसिबल है? एक तो आप डायरेक्टली 30 चले गए, और एक आप आगे जाके पीछे आए, तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 30। और एस हमको डिस्टेंस का ज्ञान नहीं देता है। बात समझे ना? हाँ, बस के आगे जाके खड़े हो जाएंगे। हाँ वो स्त्री है, क्या बात है। अरे चले आगे बढ़े, एक सवाल और बनाइएगा। चलिए लिखिए 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 लिखिए। हाँ भाई, क्वेश्चन बोले, स्टेटमेंट यहां लिख दे रहे हैं ना, क्या कोई स्टेटमेंट बोले? क्या स्टेटमेंट? स्टेटमेंट बेस लिखना है या डेटा दे दें? डेटा दे देते हैं। अब क्या स्टेटमेंट में टाइम खर्च करेंगे, उतनी देर में एक सवाल और लग जाएगा। अरे चले भैया, हाँ आगे बढ़ू। लाल, चल आओ आओ आओ। ओ भाई बस देखो, ध्यान से देखना। भाई ध्यान से, ओवरटेक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, पहला सवाल। पहला सवाल, ओवरटेक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके लिए क्या करेंगे? बोलो 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 बोलो, मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलना। क्या अपने पास ए है और ये अपने पास बी है, क्या बी में बैठ जाए? क्या ए को देख लें? ए की रफ्तार आगे कितनी? अरे 20 10 30। अरे समझ आया क्या? ये गैप कितना है, कितना मीटर है? 90। एक्सलेरेशन, अब एक इधर है, दो इधर है, कितना होगा? -3। समझ आया? अरे भाई, अरे भाई, इसका ऑलरेडी -1 है। अरे है कि नहीं है? इसका क्या -2 करोगे तो -3 नहीं बनेगा? अब ये 4 होता और ये 2 होता तो रिलेटिव 2 होता। कहा? ये बहुत बढ़िया। 30 में से 10 गया कितना? 20 मीटर पर सेकंड। अरे क्लियर है? ये समझ आया कि एक्सलरेशन कितना होगा? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया? आया जी, आया। अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि ये कठिन हो जाएगा। समझे? क्यों 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 क्यों? हाँ 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 हाँ, क्यों क्यों क्यों? इसको कर दो। हाँ, ऊपर वाला कर दें, इसको कर देते हैं।
थोड़ा थोड़ा एक्सलरेशन अलग ले लेते हैं, इसको हम कह दें 40 नहीं 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ठीक है भैया, ठीक है। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? यस या नो में जवाब दे दो थोड़ा ढंग से। अरे क्लैरिटी है भाई? इसकी रफ्तार कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। पीछे एक्सलरेशन कितना है, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओवरटेक करने के लिए कितना चलना पड़ेगा इसको, 90 मीटर। क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल दें? क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर बाई 2a लिख लेते हैं। यू कितना है, 225 डिवाइडेड बाई 2। एक्सलरेशन कितना है, 3 ना। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई? ये कट जाएगा ना, 75 से कटेगा क्या? हाँ पूरा 37.5 ओवरटेक कर पाएगा, ओवरटेक कर पाएगा नहीं। क्या लिखेंगे, नो ओवरटेकिंग, नो ओवरटेकिंग, कोई भी ओवरटेकिंग होने वाली नहीं है। अरे पल्ले पड़ा। तो सवाल पूछेगा, यही सवाल पूछेगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या करोगे भैया, पल्ले पड़ रहा है, समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये आगे गया और पलटी मार के वापस, मैक्सिमम कितना आगे जा पाया, 37.5। बच कितने गया, 90 माइनस 37.5 दैट इज 42.5। अरे समझे, 52 52। अरे भाई हाँ कितना, ये 40 40 40 80, हाँ 52 52.5। अरे जोड़ घटाना करोगे तुम लोग। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक सवाल और बनाए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। इसके बाद एक दिन लगेगा हमको पूरा ग्राफ पढ़ने में, एक लेक्चर, एक लेक्चर में हमारा पूरा ग्राफ क्लियर हो जाएगा। मंडे को हमारा काइनेमेटिक्स का वन डायमेंशन खत्म हो जाएगा। और आज चाहे कल मैं तुमको बहुत ज्यादा नहीं 50 क्वेश्चंस का एक सेट दूंगा, बस गिन के 50 या 60 सवाल होंगे, अब एकदम लिमिट नहीं कर रहा हूं, 50 से 60 सवाल होंगे, जिसमें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कन्वर्जन और रिलेटिव मोशन, मोशन ग्रेविटी, इन सब के दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन सवाल होंगे। मतलब इट इज जस्ट फॉर कलेक्टिंग द होल नॉलेज एट वन प्लेस। क्लैरिटी है? और फिर उसके खत्म होने के बाद मैं आपको 20 सवाल, मंडे को शाम में मैं आपको 20 सवाल दे दूंगा ग्राफ के, ऑल सॉर्टेड। अरे क्लैरिटी है? अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी लिखा नहीं था क्या? कितना धीरे लिखते हो भाई तुम लोग, और खाली छापना है क्या बोर्ड से? सर पंचवर्षीय योजना में भाग लिए हैं, देख रहे हो रीनीट नहीं हुआ, रीनीट नहीं हुआ। हाँ मतलब बट ये एक बुरी चीज है कि इतनी बड़ी धांधली के अगेंस्ट इतनी आवाज उठी, लेकिन फिर भी सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ा, सिस्टम ने मैनिपुलेट कर दिया। हाँ कह ही सकते हैं, पैसा ही कहेंगे और क्या कहेंगे। आगे बढ़े, ये चेक कर पा रहे ना क्यों ओवरटेकिंग नहीं हुई? अरे भाई हाँ, नो ओवरटेकिंग का कारण। चलो एक सवाल और, अब आगे बढ़ूं, एक सवाल और देखो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन कम्स टू प्ले। लास्ट क्वेश्चन क्या, दो सवाल लगाएंगे, ठीक है? कितना टाइम हो रहा है अभी, 9:54, एक ही लगा पाएंगे, छोड़ो अगली वाली क्लास में उसी सवाल से शुरू कर लेंगे।
इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी रफ्तार है 30 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये गैप है 100 मीटर। कितना गैप है भाई साहब? 100 मीटर। हाँ बस 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 देवी जी इधर, गैप कितना है? 100 मीटर। अरे क्लैरिटी है? सवाल पूछा ओवरटेकिंग होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। क्या हम इसमें बैठ के इसको देख लें? अरे इसमें बैठ के भैया इनको देखेगा तो इनकी रफ्तार कितनी? बोलो बोलो बोलो, मेरे साथ बोल दो। रफ्तार कितनी? 20। रफ्तार कितनी? 20। एक्सेलरेशन कितना? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा ढंग से भाई। अरे 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 गलत सवाल दे दिए भैया, गलत सवाल दे दिए भैया, सॉरी भैया, सॉरी भैया। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आगे वाले का कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भैया एक्सेलरेशन पीछे कितना आएगा? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रफ्तार कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। टकराने के लिए चलना कितना है? 100 मीटर। चल पाएगा क्या? स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालें, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालें। कितना आ रहा है? यू स्क्वायर बाई 2a। यू स्क्वायर बाई यू कितना है? 20। कितना है? 20। क्या यहाँ 400 हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा क्या? अरे भैया डिवाइड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। हाँ बहुत बढ़िया, गुड। तो कितना हो जाएगा? क्या 100 मीटर आ गया? क्या जितना गैप है उतना ही मीटर आया? क्या जस्ट ओवरटेकिंग होगी? क्या 100 की जगह 80 होता तो? नहीं होता? अरे ये 80 होता तो, ये 80 होता तो ओवरटेक हो जाता, हो जाता, हो जाता। कितने टाइम आते? कितने टाइम? कितने टाइम? एक बार जाते समय और एक बार, अरे पल्ले पड़ा, क्योंकि इसको लगेगा ये 100 मीटर जाएगा और पलटी मार के वापस आएगा। अरे समझ आया? अच्छा यही गैप 120 मीटर होता तो क्या ओवरटेकिंग होता? कितने से रह जाता? क्या 20 को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल सकते हैं? अरे समझ आया? नहीं आया? रिलेटिव में कोई डाउट है? कोई भाई, किसी को? पक्का? चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में मंडे को। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आबाद रहिए।